यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 एनुअल साइंस का यानी कि विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया दोस्तों। चलिए हम इस वीडियो में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। दोस्तों साइंस में भी चलेगा महासंग्राम, ठीक ना, पूरा लूट लेना है दोस्तों, पूरा नंबर आपको पूरा छाप लेना है, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक, चलिए दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं आपको। ठीक, पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको छाप लेना है। ठीक ना, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है CO2 एक है, क्या है, तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, अम्लीय। ठीक ना, चलिए हम आंसर फटाफट बताते जाते हैं दोस्तों, पूरा छाप लेना है। ठीक ना दोस्तों, दूसरा है ओ धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तीसरा है कॉपर पावराइट CuFeS2 अयस्क है, अयस्क है यानी कि ए का, तांबा, तांबा का। ठीक ना, चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है विद्युत अपघटक में ऑक्सीकरण होता है, विद्युत अपघटक में ऑक्सीकरण होता है, तो दोस्तों इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, एनोड पर। क्या होता है? एनोड पर। 5 क्या है? निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है दोस्तों, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, C4H10। ठीक ना, चलिए 6 का है हीरा एवं ग्रेफाइट, हीरा एवं ग्रेफाइट, तो दोस्तों इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। ठीक ना, याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा छाप लेना है आपको। ठीक ना, 7 का है यही आएगा हूबहू। ठीक ना, इससे बाहर आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। एल्कोहल का सामान्य सूत्र है, तो इसका आंसर ए होगा, CnH2n + 10H। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 8 का है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सह संयोगी यौगिक है, यौगिक है, तो इसका आंसर 8 को आपका ए हो जाएगा, CH4। दोस्तों जिसका आंसर आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक ना, चलिए 9 का है दोस्तों, कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, तो वो धातु है दोस्तों, धातु, ए आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 10 का है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, 72 बार। ठीक ना, चलिए 11 का है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है, सी हो जाएगा, वृक्कक। इसका आंसर क्या होगा? वृक्कक। ठीक ना, चलिए दोस्तों पूरा लूट लेना है। अब बिहार बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर लाना है दोस्तों। हम मैथ का डाल दिए हैं, आप अगर मैथ का नहीं देखें तो देख लीजिएगा दोस्तों, इन स्क्रीन में मिल जाएगा आपको लास्ट में। चलिए 12 का देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका आंसर आपको क्या होगा? बी होगा, ऑक्सीजन कच्चे पदार्थ के लिए आवश्यकता नहीं होती है। 13 का है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, तो क्या आंसर होगा? डी होगा, वेना केव। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, कहाँ होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 14 का डी हो जाएगा, ए और बी दोनों में पर, यानी कि बढ़ते तने के अग्र भाग पर, उसके बाद बढ़ती जड़ के अग्र भाग पर। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए। 15 का है दोस्तों, 15 का यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप लोग कहाँ ध्यान दे रहे हैं? 15 का यहाँ देखिए, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, इसका आंसर दोस्तों आपको 15 का सी हो जाएगा, फूलों द्वारा। ठीक, 16 का है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, इसका आंसर दोस्तों आपको डी हो जाएगा, बीज। ठीक ना दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइनिंग हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको PDF भेज देंगे, हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भेज देंगे दोस्तों। 17 का है मानव मादा में निषेचन होता है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको क्या होगा? डी होगा, फेलोपियन नालिका में। ठीक, चलिए 18 का देख लीजिए। 18 का है वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं, इसका आंसर आपको 18 का बी हो जाएगा, अवशेषी अंग। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। 19 का है दोस्तों कि कौन सा वैज्ञानिक
मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। तो इसका आंसर दोस्तों 19 का आपका ये हो जाएगा सर्मक। ठीक, चलिए 20 का देख लीजिए। 20 का है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा जॉनसन। ठीक, चलिए 21 का क्वेश्चन है CFC है। CFC है क्या है। इसका आंसर दोस्तों आपको ए होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक, चलिए दोस्तों 22 का देख लेते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, फूल बटे फूल लाना है, यानी कि 80 में 80 आपको ऑब्जेक्टिव ठोक के आना है। बनाना तो है 40 ही दोस्तों, लेकिन 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में आपको बताऊंगा, हूबहू इसी से पूछा जाएगा। चलिए 22 का है कॉर्लीफॉर्म क्या है। तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा जीवाणु है। ठीक ना, चलिए 23 का है चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। किस वर्ष में प्रारंभ हुआ, आपका आंसर ए हो जाएगा 1970। ठीक ना, जिसका आंसर आपको पता होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। 24 का दोस्तों 24 का कह रहा है कि समतल दर्पण MN पर AB एक आपतित प्रकाश किरण है, आपतन कोण का मान होगा। आपतन कोण का मान होगा दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 50। ठीक ना, चलिए 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं क्या। हमें पता है, आपको इसका जवाब मालूम है, तो बताइए क्या आंसर होगा। सी होगा सही उत्तल दर्पण। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 26 का क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं। क्योंकि 26 का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए 27 का है निर्देशांक चिन्ह परिपट्टी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा ऋणात्मक धनात्मक। चलिए आगे देख लीजिए 28 का कह रहा है मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, उसके आंख में उत्पन्न दोष है दोस्तों। 28 का आंसर डी हो जाएगा, डी 1.5 डी। ठीक, चलिए 29 का है एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा अनंत। ठीक, चलिए 30 का है एक अवशेषित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी होगी। इसका आंसर सी होगा उपयुक्त दोनों में से। आगे देख लीजिए दोस्तों 31 का कह रहा है कि स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। तो इसका आंसर आपको बी होगा निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। मैं सिर्फ आपको आंसर इसलिए बताता हूं कि दोस्तों आपका समय कम खर्च हो और आप लोगों को सही जानकारी मिल जाए, टाइम वेस्ट भी ना हो, बोर्ड भी ना हो। 32 का है 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा 484 ओम। चलिए 33 का है आवेश का एसआई मात्रक होता है, बताइए क्या होगा, डी आंसर होगा कूलम। चलिए 34 का है कि डायनमो में क्या होता है। इसका आंसर ए होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए 35 का कह रहा है दोस्तों कि यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तो उसमें प्रत्येक से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको सी हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक, चलिए दोस्तों 36 का देख लीजिए। 36 का है कि विद्युत मोटर बदलता है। तो इसका आंसर बी होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए 37 का देख लीजिए। 37 का है SnCl2 है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा अवकारक है। ठीक, चलिए दोस्तों 38 का देख लीजिए। 38 का है कि Fe2O3 + 2Al AeroAl2O3 + 2Fe कौन सा अभिक्रिया है।
तो दोस्तों इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 39 का देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है, क्या कारण है दोस्तों? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जलांशन। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 40 का कार्य है, सॉल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, NaCl, NH3, CaCO3। चलिए दोस्तों 41 का देख लेते हैं, पूरा ठोक के देखना है दोस्तों, क्योंकि हम 80 में 80 आपको बताएंगे और हूबहू 80 में 80 आपको फंसेगा। ठीक ना, मिस मत कीजिए। ठीक, 41 का कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। चलिए 42 का देख लीजिए, 42 का है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, दिमाग। ठीक, चलिए 43 का देख लीजिए, 43 का कार्य समजात अंगों का उदाहरण है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, बी में हमारे दांत और हाथी के दांत, सी में आलू और घास के ऊपरी भूसतारी। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 44 नंबर का। मिस मत कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ठीक, 44 का है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको सी हो जाएगा, शरीर का आकार। चलिए 45 का देख लीजिए, 45 का है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको 45 का बी हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। चलिए आगे देख लेते हैं 46 नंबर का। 46 का है दोस्तों, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? तो 46 का आंसर आपको सी हो जाएगा, थर्मोकोल। चलिए 47 का देख लीजिए, 47 का है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, चलिए दोस्तों 48 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, गंगा में मछली पालन। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है? तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, 25 cm। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 50 का मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? तो इसका आंसर डी है, दृष्टिपटल रेटिना। चलिए 51 का देख लीजिए, 51 का है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, उत्तल। ठीक, चलिए 52 का देख लेते हैं। 52 का है दोस्तों, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, पक्षमापी द्वारा। चलिए 53 का देख लीजिए, 53 का है, एक अंगस्टन का मान होता है? इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, 10⁻⁻10 m, यानी कि मीटर। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं 54 का। 54 का कार्य है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, लाल। लाल का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। 55 का निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक, चलिए 56 का है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, प्रिज्म। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। जिस भी क्वेश्चन आंसर में आपको डाउट हो तो उसका आंसर सही से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 57 का है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है? तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। ठीक ना, उल्टा होता है दोस्तों, जो दूरदृष्टि दोष है वो दूर का ही वस्तु देखेगा, नज़दीक का नहीं देख पाएगा। ठीक ना, इसलिए उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। 58 का है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको डी हो जाएगा, 7। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 59 का। 59 का है, सामान्य आँख के लिए दूरी बिंदु होता है? तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, अनंत। ठीक है ना, सामान्य आँख के लिए। 60 का है दोस्तों, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है?
तो इसका आंसर दोस्तों आपको सी हो जाएगा, जरा दूर दृष्टता, ठीक ना। कुछ लोग जो है दोस्तों इसमें 25 cm कहेगा, 25 cm उसके लिए है जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी, ठीक ना। ये है दूर बिंदु, दूर बिंदु अनंत है, न्यूनतम दूरी याद रखिएगा 25 cm है। कुछ लोग के माइंड में चलता होगा कि ये तो गलत ही बताया, 25 cm न्यूनतम दूरी होती है, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 61 का है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो ऐसा हो पाने का कारण है समंजन, ठीक, समंजन। ऐसा होने का कारण है दोस्तों, ऐसा हो पाने का कारण है समंजन, ठीक, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए 62 का देख लीजिए, 62 का कार्य है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करते हैं। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, नीला, ठीक। चलिए 63 का देख लीजिए दोस्तों, कार्य स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। इसका आंसर आपको सी होगा, बैगनी। बैगनी का रंग जो है ज़्यादा झुकाव होता है, ठीक ना। चलिए 64 का कार्य है नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। दोस्तों इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, आइरिस, ठीक ना, याद रखिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया, ज्वाइनिंग कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि आप लोगों को आउट क्वेश्चन पेपर चैनल पे डाला जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। 65 का देख लीजिए, 65 का रहा है दोस्तों कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, तो कैसा दिखता है, तो आंसर डी हो जाएगा, काला। चलिए 66 का कार्य है दोस्तों कि आकाश का रंग नीला होने का कारण, नीला होने का कारण यानी कि सी हो जाएगा, परिकिरणन, ठीक। चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए 67 का कार्य नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। इसका आंसर आपको सी होगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 68 का है कि प्रकाश के किस रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, लाल, ठीक ना। परिकिरणन कम होता है इसलिए कम मुड़ता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए 69 का देख लीजिए, 69 का है कि किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, बैगनी। चलिए 70 का देख लीजिए, 70 का है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बैगनी। चलिए आगे देख लीजिए 71 का कारण कि किसी कोलायरी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव, ठीक। चलिए 72 का है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, परितारिका, ठीक। चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए 73 का हम दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए 74 का है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर आपको 74 का डी हो जाएगा, एंगस्ट्रम, ठीक। चलिए 75 का है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, परितारिका, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 76 का वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरणन अधिक होता है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको बी हो जाएगा, नीला। चलिए 77 का है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक। चलिए 78 का देख लीजिए दोस्तों, 78 का है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरणन। 79 का है पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। तो दोस्तों इसका कारण ए है, अपवर्तन, ठीक। चलिए 80 का है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 5, ठीक ना। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको साइंस का 80 में 80 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। बहुत जल्द इसका सब्जेक्टिव लेके आएंगे। एक बार में आपको याद नहीं हुआ तो फिर से वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। मेरा चैलेंज है, 100% गारंटी। आपको यहाँ मैथ का दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर
क्लिक करके आप लोग मैथ का देख लीजिए, ठीक ना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।